अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका खुशामदीद है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खौला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांज काफका को। फ्रांज काफका का जैसे नाम यूनिक है, इनका काम भी ऐसे ही यूनिक और अलग है। इनका लिटरेचर में बहुत ज़्यादा नाम है, इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से ये जो है अपनी मिसाल आप हैं। स्पेशली मॉडर्न लिटरेचर में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशंस किए हैं और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनसे बहुत से लोगों को सीखने को मिलता है। इस वीडियो में हम जो है फ्रांज काफका की डिटेल जो है पूरी लाइफ स्पैन को डिस्कस करेंगे, इनके कामों को डिस्कस करेंगे और इनका राइटिंग स्टाइल, एवरीथिंग ऑल अबाउट फ्रांज काफका वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। So don't miss anything. Let's start today's learning. तो जी गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांज काफका की बायोग्राफी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ या इनकी पैदाइश कब हुई? 3 जुलाई 1883 में। कौन सी कंट्री में हुई थी? प्रेग में। ये प्रेग में पैदा हुए। प्रेग कहाँ का पार्ट है? प्रेग जो है ये पार्ट है एस्ट्रो हंगेरियन का। इनकी डेथ कब हुई थी? 3 जून 1924 में। वो जगह कौन सी थी जहां पे इनकी डेथ हुई थी? कैरलिंग थी। और किस डिजीज, किस बीमारी की वजह से जो है इनको मौत का सामना करना पड़ा? वो ट्यूबरकुलोसिस थी। और ये एक जर्मन लैंग्वेज राइटर ऑफ नॉवेल्स, स्टोरीज एंड पैराबल्स। एंड इनकी जो फैमिली थी ना, ये मिडिल क्लास ज्यूज थी, यानी कि अपर क्लास नहीं थी और लोअर क्लास नहीं थी, मिडिल क्लास ज्यूज से जो है ये ताल्लुक रखते थे। इन्होंने जो अपनी ज्यादातर लाइफ है, ही लिव्ड अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर्ड एंड एंशियस लाइफ। ज्यादातर इन्होंने अपनी लाइफ का जो हिस्सा है दिमागी तौर पर परेशान और टॉर्चर और परेशानियों से भरी जो है इन्होंने जिंदगी गुजारी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है W.H. आउडन, जो आप जानते हैं इनका भी बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने फ्रांज काफका के बारे में एक सेइंग कही जो कि कुछ यूं थी, ही सेज द दांते ऑफ द 20th सेंचुरी। इन्होंने फ्रांज काफका को दांते बुलाया 20th सेंचुरी का। अब आगे बात करते हैं, ये एक टर्म है काफका एस्क। प्रोनाउंस दिस काफका एस्क। ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है और काफका से जो है ये एसोसिएटेड है। Kafka is a situation in which an individual is at the mercy of a comical, absurd logic that they do not understand. एक पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में होता है जो रहम के काबिल है और ऐसी अबसर्ड सिचुएशन है जिसको वो खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो ये है काफका एस की टर्मिनोलॉजी है जो फ्रांज काफका अपने बहुत से नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज में यूज करते हैं और नॉवेल्स को दिलचस्प बनाते हैं। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें कि ये कितना पढ़े लिखे थे, तो वो कुछ यूं है। यूनिवर्सिटी जो इन्होंने ज्वाइन की हुई थी वो चार्ल्स फर्डिनेंड थी। और सबसे पहले जो फर्स्ट स्टडी केमिस्ट्री बट स्विच टू लॉ एजुकेशन। सबसे पहले जब इन्होंने पढ़ने के हवाले से जब सब्जेक्ट चूज किया तो वो केमिस्ट्री था। ये एक लाइक फाइक इंसान थे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन्होंने चूज किया। बट लेटर ऑन उन्होंने जो है लॉ एजुकेशन पे ट्रांसफर कर लिया, अपना स्विच कर लिया। डिग्री जो इनकी एजुकेशन के हवाले से आप जानते हैं कि कौन सी इन्होंने ली है, तो जी डॉक्टर ऑफ लॉ था जो इन्होंने डिग्री हासिल की थी। और लॉ के हवाले से जो है इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है जो आप इनके नॉवेल्स में, इनके कामों में देखेंगे। अगर हम इनकी जॉब हिस्ट्री की बात करें तो वो कुछ यूं थी। पहली जो जॉब थी इनकी द एसी कोराजियोनी जनरली a large Italian insurance company में थी। Workers Accident Insurance Institute for the Kingdom of Bohemia with his close friends Max Brod and Felix Wallstich। ये जो है अपने दो दोस्तों के साथ काम करते थे बोहेमिया के जो है जो किंगडम था वहां पे एक इंश्योरेंस कंपनी में जो कि एक्सीडेंट के हवाले से काम करती थी। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं एक्सीडेंट के हवाले से वो इंश्योरेंस बनाती हैं और
उस कंपनी में जो है ये काम करते थे। आल्सो वर्क इन येरिश थिएटर, और इन्होंने थिएटर में भी कुछ अरसा काम किया था। अब बात करते हैं गाइस काफका के काम की। तो कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनके नाम मैं आपसे डिस्कस करूंगी और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो काफका जो है अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते थे। पहला जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्ट्रगल, सेकंड द जजमेंट, 3 द मेटामॉर्फोसिस, 4 इन द पैनल कॉलोनी, 5 अ हंगर आर्टिस्ट, 6 द ट्रायल, ये अनफिनिश्ड वर्क है इनका, द कैसल, ये भी अनफिनिश्ड काम है इनका, अमेरिका, ये भी अनफिनिश्ड काम है इनका। और वो जो अब ये शॉर्ट स्टोरीज हैं इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इनके ज़्यादातर कामों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इनको यूनिक बनाती है वो कुछ ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट है जो एलियनेशन है, एंग्जाइटी है और लोनलीनेस है। सेकंड जो है फादर सन कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट, यानी कि बाप और बेटे में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है और एक गिल्ट जैसी कैफियत रहती है। 3 फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ब्रूटैलिटी, बर्बरियत, दिमागी और जिस्मानी जो है बर्बरियत पाई जाती है, जुल्म और क्रूअलिटी आप यू कैन से। 4 जो है एंडलेस लैबिरिथ्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी किस में एलिमेंट्स होते हैं। 5 एक्सक्लूसिव अथॉरिटी एंड लॉ, 6 द शोरियल लॉजिक ऑफ ड्रीम्स, 7 द कॉज फॉर मेटाफिजिकल ट्रुथ। तो ये जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इनकी बहुत ज़्यादा राइटिंग्स में यूज़ होते हैं, तकरीबन सब में ही, और कुछ राइटिंग्स जो हैं आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट जो है अब बात करते हैं हम बात करेंगे काफका ज्यूइश कॉन्सेप्ट। ये इनकी खुद की लाइंस हैं जो इनका जो ज्यूइश से ये ताल्लुक रखते थे, एक ज्यू थे ये, और इनका कॉन्सेप्ट कुछ यूं है, व्हाट हैव आई इन कॉमन विद ज्यूज। फर्स्ट he raised a question, what have I in common with Jews? मुझ में क्या है कॉमन ज्यूज से। I have hardly anything in common with myself and should stand very quietly in a corner content that I can read. ये अपने बारे में कह रहे हैं कि I have hardly anything in common, कि मुश्किल ही है कि कुछ कॉमन हो मेरी खुद की ज़ात के साथ with myself and should stand very quietly, और बहुत आराम से खड़ा हूँगा in a corner content, जहाँ पे मैं कॉर्नर में खड़ा हूँ, जहाँ मैं आराम से सुकून से सांस ले सकूं। जो ये इनका जी ज्यूइश कॉन्सेप्ट था जो आपके सामने रखा। इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप नहीं जानते और बहुत से लोग नहीं जानते, वो भी हम आपके सामने लेके आए हैं। फर्स्ट जो है जी, नेवर मैरिड, इन्होंने कभी जिंदगी में शादी नहीं की, बट हैड सेवरल गर्लफ्रेंड्स, लेकिन इनकी जो गर्लफ्रेंड्स की तादाद काफी ज्यादा है। सेकंड जो पॉइंट है, एंग्जाइटी अबाउट हिज बॉडी एंड सेक्स, अपनी बॉडी के बारे में इनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एंग्जाइटीज बहुत रही हैं लाइफ में। 3 प्लेग बाय गिल्ट शेम एंड एंग्जाइटी। 4 मेडिकल प्रॉब्लम ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, इनकी मेडिकल इश्यूज रहे इनकी लाइफ में क्योंकि इनको जो बीमारी थी वो ट्यूबरकुलोसिस थी, जिसकी वजह से उनको 5 जो पॉइंट है, डाइड ऑफ स्टारवेशन ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, इनकी डेथ भी इसी कॉज की वजह से हुई थी। कुछ अदर फैक्ट्स जो है मैं आपके साथ उनका जिक्र करूंगी। ह्यूज सेल्फिश ओवरबेयरिंग बिजनेसमैन, इनके फादर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान थे और इनमें बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी थी और पेशे के हवाले से वो एक बिजनेसमैन थे। और जो काफका की बहनें हैं, काफका सिस्टर्स वर सेंट टू द लॉर्ड्स कैथोन, डाइड देयर और इन डेथ कैंप्स, उनकी जो बहनें हैं ये ब्रूटैलिटी भी आप कह सकते हैं कि, और केयर ना होने का एलिमेंट भी आप बोल सकते हैं कि उनकी डेथ जो है वो कैंप्स में हुई थी। ये जो इनके जो है इम्पोर्टेंट जो हमने अननोन फैक्ट्स डिस्कस किए जो 7 थे। तो जी गाइस, अब मैं आपके सामने वो लेटर प्रेजेंट करने लगी हूँ जो काफका ने खुद अपने वालिद को लिखा। ये लेटर जो है बहुत सी हकीकतों को सामने लेकर आएगा और ये लाइंस जो हैं काफका की खुद की लाइंस हैं। ये एक ट्रांसलेटेड वर्जन है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ये और लैंग्वेज थी और ये जो है ट्रांसलेटेड वर्जन जो है रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। डियर फादर, यू आस्क्ड मी रिसेंटली व्हाई आई मेंटेन दैट आई एम अफ्रेड ऑफ यू. As usual, I was unable to think of any answers to your question.
partly for the very reason that I am afraid of you, and partly because an explanation of the ground for this fear would mean going into far more details than I could even approximately keep in mind while talking, and if I now try to give you an answer in writing, it will still be incomplete. तो ये काफका के खुद के अल्फाज हैं कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ। आपने मुझसे पूछा, यू आस्क्ड मी रिसेंटली, आपने रिसेंटली मुझसे पूछा व्हाई आई मेंटेन दैट आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कि मैं आपकी वजह से क्यों डरा हुआ सहमा हुआ रहता हूँ। एज यूजुअल आमतौर पर आई वाज अनएबल टू थिंक ऑफ एनी आंसर्स टू योर क्वेश्चन, आपके जो सवाल है उनके जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ रीजन है। फॉर द रीजन आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मैं क्यों आपसे डरा हुआ हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, इसके ग्राउंड जो है, इसकी जो फॉर मोर डिटेल्स हैं, आई कुड इवन अप्रोक्सीमेटली कीप इन माइंड व्हाइल टॉकिंग, जब मैं बात करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनके आंसर्स फाइंड कर पाऊँ, बट इफ आई नाउ ट्राई, लेकिन अगर मैं अब कोशिश करता हूँ टू गिव यू एन आंसर इन राइटिंग, अगर मैं अपनी लिखी हुई बातों में इन बातों का आंसर देना चाहता हूँ कि मैं आपसे क्यों डरा हुआ सहमा हुआ रहता हूँ, इट विल स्टिल बी इनकम्प्लीट, ये अभी भी इनकम्प्लीट ही रहेगा, ये नामुकम्मल ही रहेगा। इतनी राइटिंग्स लिखने के बाद भी मैं अपनी नाराजगी और अपनी जो मेरा डरा हुआ सहमा हुआपन है उसे बयान नहीं कर पाऊंगा। तो ये वो लेटर था जो काफका ने अपने खुद के फादर को लिखा। आप इस लेटर में गौर से देख सकते हैं और आपकी ट्रांसलेशन जो है लेटर की मैंने आपके सामने रखी है। काफका की जो लास्ट रिक्वेस्ट थी वो क्या थी और किससे थी और किस बेस पे थी। काफका की जो लास्ट रिक्वेस्ट थी वो अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड से थी, जो कि इनका करीबी दोस्त था और लिटरेरी एग्जीक्यूटर था। Dearest Max, my last request. Everything I leave behind me in the way of diaries, manuscripts, letters, my own and other sketches, and so on to be burned and read. अपने दोस्त को इन्होंने कहा कि everything I leave behind me, कि जो भी चीज़ें मैंने अपने पीछे छोड़ी हैं, in the way, इस तरह के वो डायरीज भी हो सकती हैं, मैनस्क्रिप्ट्स, लेटर्स, और मेरे खुद के जो मेरे स्केचेस हैं, पेंटिंग्स हैं, और जो भी है उसको जला दो, और ना कही हुई बातें जो हैं, ना कही हुई अनकही बातें रह जाएं। ये जी काफका की लास्ट रिक्वेस्ट थी जो उन्होंने अपने अजीज दोस्त मैक्स ब्रॉड से की थी। तो जी गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो होती है दी एंड। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, और अगर आप हमारे परमानेंट व्यूअर हैं तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे लर्नर्स के साथ ताकि उनका भी फायदा हो सके। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।